इस संसार में आए हो कुछ घर के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ पशु पंछियों के लिए, कुछ देश के लिए विशेष अच्छा करने की कोशिश कीजिए। देशद्रोही मत बनिए, देश का नुकसान मत करिए। राष्ट्रभक्त बनिए, देशभक्त बनिए, देश के सेवक बनिए। अपने गांव के विकास के लिए भी विचार कीजिए। यदि आप प्रधान हैं तो गांव का विकास अच्छा कीजिए। यदि आप मिनिस्टर हैं तो जिस विभाग के मिनिस्टर आप बने हो उस विभाग के अंतर्गत जो जो विकास हो सकता है पूरे प्रदेश में विकास करवाइए। ऐसा नहीं कि सारा फंड केवल जहाँ से तुम चुनाव लड़ते हो वहीं लगा दिया ताकि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएं, बाकी भाड़ में जाए प्रदेश। ये गलत है। बैलेंस सही बनाइए। पूरे प्रदेश को बजट मिलना चाहिए, पूरे प्रदेश की रोडें बननी चाहिए। यदि आप PWD के मंत्री हैं, पूरे देश की रोडों की चिंता कीजिए। यदि आप उड्डयन मंत्री हैं तो हवाई अड्डों की, हवाई जहाज़ों की चिंता करिए। रेल मंत्री हैं तो रेल मंत्री का पहला काम है कि रेलवे लाइनों को मजबूत करना और रेलों की संख्या बढ़ाना। प्लेटफार्म को बाद को सजाइए संवारिए, क्योंकि प्लेटफार्म पर बैठकर कोई नहीं जाएगा लखनऊ से बॉम्बे, ट्रेन में बैठकर जाएंगे। वो फालतू काम मत करिए। पत्नी को नथुनी बांध को पहनाइए, पहले भोजन का प्रबंध करिए, क्योंकि नाक में नथुनी पहन लेगी तुम्हारा नथुना नोच डालेगी। जब भूख लगेगी खाने को कुछ नहीं होगा। तो ये सरकार को भी बहुत प्लेटफार्म चमकाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रेल मंत्री हो, ट्रेन इतनी चला दीजिए धक्का मुक्का ना हो, कोई छत पर न बैठे, कोई लटके ना, कोई पटके ना, कोई गिरे ना, कोई इंजन में न घुसे। भारत देश के लोग तो इंजन पर भी लटक जाते। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। बड़े बड़े शहरों में फ्री बस सेवा सर्विस चलाई जाए। तीर्थों में बस सेवा सर्विस फ्री चलनी चाहिए। देश का पैसा मत लूटिए। राजनीति में जा कर के अच्छा काम करके दिखाइए, लोग याद करें। मैं मलेशिया में गया था, कोलालमपुर राजधानी में, तो वहाँ एक बस में बैठने के लिए हम लोग चले तो उसमें लोग भर चुके थे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, स्वामी जी आप इसमें मत बैठो, आप पीछे नज़र डालो, 5 बसें और खड़ी हैं लाइन से, उसमें किसी में बैठो। ये कोलालमपुर है, यहाँ पर सीट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता है और यहाँ पर 1 पैसा टिकट पड़ता नहीं, आप बैठ लो। तो 2 नंबर बस जो लगी थी उसमें बैठे तो बोले हर सीट के पास में अलार्म लगा हुआ है और जहाँ रोकना है, जहाँ उतरना है, कोई अड्डा की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ जिस दुकान पे उतरना है, जिस चौराहे पे उतरना, बटन दबाओ, अलार्म बजेगा, ड्राइवर रोक देगा। बटन दबाया, अलार्म बजा, ड्राइवर ने फट से साइड लगाया और कहा धन्यवाद। हमारे देश का कोई व्यवस्था ही शुद्ध सा ही नहीं है। इसमें तुमको यहाँ उतरना हो तो वहाँ उतारता है जाकर, वहाँ से तुम गठली पुटली फिर लाद कर लिए चले आ रहे हो। कई बस ड्राइवरों से मारपीट हुई यात्रियों की कि इधर क्यों घसीट के ले आया, वहाँ क्यों नहीं रोका। तो ये सब सेटिंग सही होना चाहिए। अपने अपने विभाग को अच्छा चलाइए। परिवहन मंत्री बनो, सोते मत रहो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, उसका सब सिस्टम बदल डालो। रेलवे का सिस्टम बदल डालो। अगर वही ढर्रे में चल रहा तो मंत्री बदलने से क्या मतलब हुआ। साधु बनो तो आश्रम का सिस्टम भी बदल डालो, सुधार दो, अच्छा कर दो, चमका दो। अब गुरु के शिष्य बने, वही ढर्रा, वही ढपली, वही राग, वही किंगरी, वही बजा रहे, टिन 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 पिन 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 पिन, वही गुरु गड़बड़ सड़बड़ से कुछ नहीं। पूरा बदल कर मानूंगा, धरती खोद कर पाताल बना दूंगा, पाताल को पाट कर पहाड़ बना दूंगा, पूरा चेंज करूंगा, आश्रम को बदल कर मानूंगा। ये संकल्प पक्का ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, बुद्धि भी लगाना पड़ेगा। तो यदि राजनीति में सेवा करने का मौका मिला है तो उसमें भी अपने विभाग को चमकाइए, जोर पकड़िए उसमें और ईमानदारी भी रखिए। जैसे आपके घर में गाय है, ईमानदार है, दूध देती है, लेकिन चारा तो खाती है, तो चारा खा लीजिए आप, लेकिन आप पूरा चारा खिलाने वालों को ही खा जाते हैं। ऐसा मत करिए।
तो ये देश के प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु होना है। घर के प्रति भी भक्ति होना चाहिए, कुटुंब भक्ति, कि हमारा परिवार सुखी रहे, परिवार के लोग दुखी ना हों। मैं अपनी माँ को कितनी सुविधा दे सकता हूँ, पिताजी के लिए कितना अच्छा प्रबंधन कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तुम अपने को योग्य बनाइए। जिस माँ ने आपको अपने पेट के अंदर रखा है, उस माँ के रहने के लिए कम से कम अच्छा कमरा बनाइए, अच्छा बेड लगाइए, अच्छा बाथरूम बनाइए, उसके स्नान की व्यवस्था अच्छी करिए। उस माँ के चलने के लिए अच्छी कार भी लीजिए। तुमको दारू पीने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा नाम ही शराबी लाल है, दंगा मचा रहे हो। माँ अलग रो रही है, बाप अलग रो रहा है, पत्नी अलग चिल्ला रही है, शराब बंद ही नहीं कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? शराब छोड़ दीजिए। याद रखना, जब जेल में आदमी बंद हो जाता है, 6 महीने तक शराब नहीं मिलती, तब भी जिंदा रहता है। वही आदमी छूट कर आता है तो कहता है 6 घंटे बिना शराब के नहीं रह सकता हूँ। एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, 1 साल वहाँ पड़ा रहता है, शराब डॉक्टर पीने नहीं देता है, न बीड़ी पीने देता है, और वहाँ मजबूरी में नहीं पीता है, तब भी जिंदा रहता, खुश रहता, स्वस्थ हो जाता है। फिर घर आता, फिर पीना शुरू कर देता है। तो कम से कम हॉस्पिटल में जब नशा सब छोड़ करके रह लेते हो, जेल में नशा छोड़ करके सब रह लेते हो, तो याद रखना, अपने घर में अगर नशा छोड़ करके तुम रहो तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा और सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यहाँ मेला में सब लोग आए हैं, संतोष पूर्वक रह रहे हैं। सबके पास में सहनशीलता है, संतोष है। घर में भी संतोष रखो, सहनशीलता रखो, प्रेम से रहना सीखो। इतनी भीड़ में आप रह लेते हो प्रेम से, तो घर में तो 2-4 सदस्य हैं, आपका घर में बहुत बड़ा थोड़ी भीड़ भाड़ है, उसमें प्रेम से रह करके जी लो। यहाँ से क्या लेकर के यहाँ आए हो, क्या लेकर के यहाँ से जाओगे? कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, केवल प्रेम पैदा करो, प्रेम दो, प्रेम लो, प्रेम से जी करके प्रेम से मर कर चले जाओ। यही जिंदगी की सार्थकता है। अहंकार में मत जियो। अपने घर की महिलाओं को भी सुखी रखो, प्रसन्न रखो, उनको दुख ना दो, टेंशन न दो। कितनी महिलाओं की खोपड़ी के बाल सब झड़ गए टेंशन में, और रोती घूमती रहती है, इधर उधर मुंह ऐंठती रहती है, सारी शकल सूरत बिगड़ गई, बिल्कुल लगती है 40 साल की है, लगती है 80 साल की हो गई, बुढ़िया हो गई, डोकरी हो गई। क्या बात? तो कहती मेरा पति भी शराब पीता है और बेटा भी शराब पीता है, और कोई कहना नहीं मानता है, मैं तो पागल हो गई हूँ। मैंने कहा जो पागल हो जाता वो स्वयं नहीं जान पाता कि मैं पागल हूँ, तो जानती कैसे? मैं तो बोली मैं जानकार पागल हूँ। अब ऐसा काम, आज एक लड़का आया था मेरे पास, बोला डिप्रेशन में हूँ। उसका बाप बोला डिप्रेशन में है, तो हमने कहा कहाँ से आए? बोले दिल्ली से आया, बिल्ली हो गया, क्या करूँ डिप्रेशन। हमने कहा अरे ये पक्का मूर्ख है लड़का, ये डिप्रेशन फालतू। तो बोले ये ऐसा नशा खा लेता हूँ, वैसा नशा खा लेता, डांटता हूँ तो मुंह ऐंठ कर बैठता, डिप्रेशन बताता। डिप्रेशन ऑपरेशन कुछ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये नशा फसा छोड़ो, नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी। याद रखना, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी बनेगी, तो आपकी सुधरेगी, आपकी महकेगी, आपकी बदबू उठेगी तो आपकी। इसलिए अपनी जिंदगी को संवारिए, सुधारिए, उन्नति करिए, धनवान, महान, गुणवान, चरित्रवान बनिए और विवेकवान बनिए, और जिंदगी को स्वर्ग बनाइए, और जहाँ रहो वहाँ स्वर्ग बना दीजिए। आलस्य को छोड़ दीजिए, नशा व्यसन को दूर कर दीजिए, और गुरु की भक्ति में डुबकी लगा लीजिए। रोज प्रवचन सुनिए, आनंद पैदा कर दीजिए। जय गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहोरे न तरीवर तरे आवे। तरीवर तर आवे, तर माने नीचे और तरीवर माने वृक्ष। पुनः बहुरी माने पुनः, पुनः मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष के नीचे ये आत्मा आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। और बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बसंत ऋतु चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई, मृत्यु का समय निकट आ रहा है। बार बार ये आत्मा मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष के नीचे आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। इसलिए क्या करना है? जो बता रहा हूं वही करना है और कुछ नहीं करना है। खेती भी अच्छी करो, बिजनेस भी अच्छी करो, गुरु के दर्शन भी करो। ऐसा भी नहीं कि बिजनेस में भूल गए, गुरु के दर्शन ही 5 साल नहीं किया।
खेती में भूल गए, अब आ ही नहीं सकते। हर साल एक बार दर्शन करना चाहिए। प्रवचन दिया, संदेश दिया, ज्ञान दिया, भाषण किया। भगवान राम बहुत बड़े वक्ता थे, ज्ञान सुनाते थे। भगवान राम क्या बोले? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। राम और कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल कह रहे हैं बड़े भाग्य। ये भी नहीं कहा बड़े भाग्य दशरथ का बेटा बन गया भाई। हाँ, दशरथ से क्या लेना देना। किसी के बेटा तो बनोगे, जब तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो बाप क्या करे, माँ क्या करे। कर्म अच्छे नहीं तो पति क्या करे, पत्नी क्या करे। तो राम कहते हैं ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी चाहते कि मैं भी मनुष्य बनूं, और मनुष्य बन करके देवताओं के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर तुम बोलते हो तुम्हें माता च पिता, तुम्हें देवता, मंद मंद मुस्कुराते हैं, मूर्ख यहाँ आया है, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। ये मनुष्य बनकर मेरे पास मूर्ति के पास खड़ा हुआ है। देवता कहते हैं मनुष्य बन जाओ तो मोक्ष की साधना करो, मनुष्य बन जाओ तो ऐसी भक्ति करो कि भव बंधन से मुक्ति मिल जाए, सब दुखों से मुक्ति मिल जाए, जीवन सुखी हो जाए। यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता के चरणों में पड़े रहो। यहाँ क्यों खड़े हो, फालतू भीड़ बचाते हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। भगवान राम मनुष्य के रूप में थे, कृष्ण भगवान मनुष्य के रूप में थे, विष्णु भगवान, शंकर भगवान मनुष्य के रूप में थे, सब मनुष्य के रूप में थे। मनुष्य के रूप में जन्म पाकर अवतार लेकर के भगवान बन गए, और आप मनुष्य का शरीर पाकर के शराबी बन गए, चोर बन गए। कितनी औरतें सत्संग में आती हैं, हमारे भक्तों की, महिलाओं की चैन खींच ले जाती है। कितने लोग ऐसे भी आते, हमारे भगत का चप्पल पहनकर चले जाते। अरे तुम चोर बने, मनुष्य जीवन को पा। राम मनुष्य का शरीर पा करके भगवान बन गए। अरे भगवान न बन सको, कम से कम महान बनो, इंसान बनो, जैसे हो तैसे तो रहो। ये कैसे काम करते हो, शराब पीते हो। राम कहते हैं ये साधना करने का शरीर है, ये शराब पीने के लिए शरीर नहीं मिला, ये जुआ खेलने के लिए शरीर नहीं मिला। और जुआ खेलने के परिणाम क्या होते हैं आप देखिए। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, अपनी पत्नी को हार गए, 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला, कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, और बिना विवेक के बोलने से क्या परिणाम होता, द्रौपदी से सीखो। द्रौपदी कहती अंधे के अंधे होते हैं। दुर्योधन के मन में क्रोध आ जाता, इसका बदला लूंगा, जिसके कारण महाभारत हो गया। इसलिए कम बोलो, थोड़ा बोलो, संभल कर बोलो, तौल कर बोलो, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ मत करो। अधिक बोलने से, बड़बड़ बड़बड़ बोलने से सब गड़बड़ गड़बड़ होता चला जाता है, और कम बोलने से, तौल कर बोलने से आने वाली बहुत बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। इसलिए संभल कर बोलो। बोलना काशों बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पढ़ई बिचारा। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, संत मिलई बचन दुही कहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। बोलना काशों बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दई मारा गिरिपरा, शब्दई छाणा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरिगो काज।
शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे सालय सकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पा खोए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन मंगल सब गाइए, चुप ना बैठिए। दशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी। मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तेरे। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरु कृपाल अगणित गति दाता। गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी। गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु शरणागत जो कोई आवे। बहुरी न सो 84 जावे। बहुरी न सो 84 जावे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। कहें कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन हो सो पावे। कबीर साहब कहते हैं वही स्वामी है, वही सुख का सागर है। जो राम में मगन रहता है वही सुख पाता है और सुख का सागर बनता है। राम में मगन होने का अर्थ है राम के गुणों को ग्रहण करना, राम की कलाओं को चरितार्थ करना, आचरण में लाना, राम के सुंदर स्वभाव को धारण करना, राम जैसा साहस और राम जैसी भक्ति और राम जैसा प्रेम, तो समझ लेना वो व्यक्ति राम में मगन है। राम राम भले ही कम जपो लेकिन राम का काम करो। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम का काम करिए। और राम भगवान क्षमा भी बहुत करते थे, ऐसे क्षमा करना भी सीखो, क्षमावान बनो। परशुराम को जब क्रोध आ गया धनुष यज्ञ जनकपुर में, राम भगवान ने क्षमा कर दिया था। परशुराम बूढ़े महात्मा थे, परशुराम भी भगवान थे, राम भगवान नवयुवक थे। परशुराम को अगर मार भी देते, थोड़ा पटक पुटक देते तो भगवान राम की ही बदनामी होती कि अरे बूढ़ा भगवान उसको क्यों मार रहे। लेकिन भगवान राम ने मुस्कुराते हुए सब सह लिया। याद रखना जो जितना अधिक सह लेता है वो भगवान का लक्षण उसमें है, वही राम में मगन है और वही सुख का सागर है और वही व्यक्ति स्वामी है, वही व्यक्ति अपने इंद्रियों का मालिक है, अपनी जिंदगी का राजा है। आप सबका जी हाँ बोलो बोलो, जय बोलो जय। कोई बात नहीं, भूल जाए तो बैठ जाओ।
बहुत सुंदर। मैं सबके भीतर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को नमन करता हूँ और आपकी कुंभ की यात्रा आदि सफल हो चुकी है। अब घर लौटकर सुरक्षित जब आप पहुँच जाएंगे तो पूरी सफल मानी जाएगी। अब जीवन यात्रा भी आपकी सफल हो, गृहस्थ आश्रम की यात्रा भी सफल हो और जवानी की यात्रा भी सफल हो, बुढ़ापे की यात्रा भी सफल हो और परिवार के साथ जो आप यात्रा कर रहे हैं वो भी सफल हो, धर्म की यात्रा भी सफल हो, भक्ति की यात्रा भी सफल हो और आपको जिस लिए जीवन मिला है उस लक्ष्य को प्राप्त करके दुनिया छोड़ करके आप जाएं, तब ये जीवन की यात्रा सफल मानी जाएगी। कहें कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पावे। वही शांति को प्राप्त करता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति यश और कीर्ति का भागीदार होता है जो राम में मगन रहता है। राम में मगन रहने का तात्पर्य है कि भक्ति में मगन रहना, सत्संग में मगन रहना, कर्तव्य में मगन रहना, अपनी जिम्मेदारियों में मगन रहना, सद्गुणों सदाचार में मगन रहना और व्यसन मुक्त जीवन में मगन रहना, गुरु जी के प्रवचन में मगन रहना, सेवा में मगन रहना, दान पुण्य में मगन रहना। ये मगन रहने का अर्थ यही है कि हम अच्छे कार्यों में जब मगन रहते हैं तो यही राम में मगन रहने का अर्थ होता है। माँ की आज्ञा का पालन भी करिए, अपनी माँ का आदर करिए। कलयुग हो चाहे जो युग हो, लेकिन भूख लगती है लोग भोजन ही करते हैं, माटी कोई नहीं खाता है। तो युग चाहे जो भी हो, चाहे जितना बदलाव आया हो, लेकिन सुबह शाम माता पिता के पैर छूइए, सास ससुर की पैर छूइए। अगर ये परंपरा आप बना कर रखते हैं तो आपके परिवार में 90% शांति तो इसी से आ जाएगी। और अपने पति का भी आदर बना करके रखिए, अपनी पत्नी का भी आदर कीजिए। ऐसा मत समझिए कि स्त्री है बेकार है, नहीं नहीं, सभी नारियां ही सबको जन्म देती हैं, लड़कियों को लड़कों को जन्म देती हैं, साधु संतों को जन्म देती हैं, सभी माताएं बहनें ही भगवान को भी जन्म देती हैं। ये कोई साधारण नहीं है, इनको भी धन्यवाद दीजिए। और बेविचार कभी मत कीजिए, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार छोड़िए, अच्छे मार्ग पर चलिए, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। मेला में अपना अपना सामान भी संभाल कर रखिए, कहीं कोई सामान खोने ना पाए, बच्चा खोने ना पाए, मोबाइल खोने ना पाए। मोबाइल चार्जिंग में लगा करके इधर उधर मत जाइए, वहीं पर रहिए और हमेशा प्रसन्नता को बनाए रखिए। गुरु के दर्शन के लिए साल में कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार आइए। गुरु को साल में 1 बार वस्त्र भी पहनाइए और गुरु को जब आइए तो उनके लिए फल फ्रूट भी भेंट करिए और क्षमता हो तो ज़्यादा फल फूल भेंट करिए। जितने संत भक्त हैं सबको वितरण भी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि 4 केला खरीद लिया, अगर क्षमता है तो 4 कुंटल भी खरीद लेंगे और सबको बांट देंगे, क्योंकि गुरु केला खाए और चेला देखता रहे, छिलका खाए तो अच्छी बात नहीं। और गुरु केला खाए तो भगत भी का उसको भी थोड़ा मिलना चाहिए। मैंने एक दिन यहाँ फल फ्रूट बंटवाया है और मीठा भी बंटवाया है। और मेरे पास में जब ज़्यादा भक्त लोग आते हैं लेकर के तो मैं बड़े भंडारा में भी भेज देता हूँ। जलपान के समय थोड़ा थोड़ा दे देना, ऐसा बता देता हूँ, भक्तों को दे देना। संतों वाले भंडारे में भी संतों के लिए भेज देता हूँ। हमारे पास में बैठे हुए दर्शन कक्ष में जो भक्त बैठे उनको भी कभी कभी देखता हूँ कि है ये पर्याप्त चीज़ तो वितरण करा देता हूँ। खाने को तो सब चीज़ अपने अपने घर में लोग खाते हैं, लेकिन गुरु के दरबार में गुरु के द्वारा गुरु की प्रेरणा से अगर प्रसाद मिलता है तो उसका महत्व कुछ अलग ही होता है, महत्व अलग होता है।